तो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे अगर टॉपिक्स आज अगर देखा जाए, वो जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स में तो यहाँ पे हेडिंग अगर डाल देता हूँ उससे हमें कुछ फील आ जाए। प्रॉपर्टीज, अब वेव्स की हमारे पास क्या होती है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमने कुछ ऐसी डिस्कस भी की हुई है। जैसे कि हमारे पास एक पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है दैट विल बी नोन एज अ डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन हमने यहाँ पे पढ़ी हुई है, ठीक है। व्हाट इज द मीन बाय डायफ्रैक्शन? अगर हमारे पास कोई भी चीज बैंड हो रही है या हमारे पास यहाँ क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, या रिफ्लेक्ट कर रही है, तो उसको मैं कहूंगा डायफ्रैक्शन कहूंगा। और कैसे होती है मैं आपको अच्छी तरह से आपको समझा देता हूँ बाय यूजिंग सम। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं एक कोई भी शेप ले लेता हूँ, ठीक है। एक मैंने इसको यहाँ पे कॉपी, सॉरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक शेप ये ले लिया, ठीक है। ये चीज मैंने आपको डायफ्रैक्शन ऑलरेडी मैंने पढ़ाई हुई है जब हमने आई थिंक क्वांटम पढ़ रहे थे उस टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब मैंने क्या लिया, एक दो ऐसे स्ट्रेप ले लिए और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी एक साउंड है और मैं साउंड यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। या यहाँ से मेरी क्या होगी, जो साउंड होगी वो एक, सॉरी एक मिनट बस माउस ना। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास, अगर मैंने एक यहाँ से हमारे पास क्या होगा, साउंड गुजर रहा है, और इस जगह के आके हमारे पास जो साउंड होगा वो थोड़ा सा हमारे पास क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। एंड जैसे हमारे पास यहाँ से निकलेगा तो ये साउंड हमारे पास क्या होगा, लिटिल बिट स्प्रेड करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज अ डायफ्रैक्शन, मैं इसको कहूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, डायफ्रैक्शन होती है। तो पहले हमारे पास क्या होती है, किसी भी एक दो पार्ट्स के अंदर अगर हमारे पास क्या कर रही है, पास आउट कर रही है, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सिंपली हमारे पास क्या करेगी, जब हमारे पास यहाँ से निकलेगी पहले वो क्या करेगी, एक छोटी कम लेंथ की हो जाएगी, देन वो क्या करेगी, एक एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देगी। तो दिस इज नोन एज डायफ्रैक्शन, ठीक है। या एक्सपेंडिंग या स्प्रेडिंग या रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन भी हमारे पास किसमें आ जाता है, एक सिंपल सा इसमें ही आ जाता है। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, यहाँ से मेरा कोई साउंड आ रहा है और ये कहाँ चलेगा, ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज आल्सो विल बी नोन एज डायफ्रैक्शन, ठीक है। तो पहली हमारे पास जो साउंड की जो प्रॉपर्टी आती है या वेव्स की जो प्रॉपर्टी आती है, दैट विल बी नोन एज डायफ्रैक्शन। क्या डायफ्रैक्शन क्लियर हुआ? डायफ्रैक्शन क्लियर हुआ, बता दो, अगर किसी को इश्यू है तो बता दो। सबको क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, जो दैट विल बी नोन एज इंटरफेरेंस। जो नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, इनको क्या कर ली है तुम लोग, खुद की ड्राइंग बना रहे हैं। अगर जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, दैट विल बी नोन एज इंटरफेरेंस। यहाँ पे मैं उसको नाम क्या देता हूँ, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दो ऐसी वेव्स होगी जो हमारे पास एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, ठीक है। और वो हमारे पास क्या करेगी, एक, अगर मैं कहूँ ये है हमारे पास एक, ये है वेव हमारे पास, और यहां से हमारे पास क्या आ रही है, एक दूसरी वेव आ रही है। तो दोनों वेव्स हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, जैसे दोनों कंबाइन हो जाएगी तो एक और वेव बनेगी। जैसे हमारे पास ये दोनों एक फास्ट दिस पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास क्या हो गई, ये दोनों वेव्स हमारे पास कंबाइन हो गई। आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगी, एक और नई वेव बन जाएगी। तो दिस विल बी नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स या सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, कि हमारे पास जो वेव्स है वो हमारे पास सिंपली क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास बात सुनो, इंटरफेरेंस का समझ में आ गया, नहीं आ रहा? इंटरफेरेंस का समझ में आ रहा है?
ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक इंटरफेरेंस। अब देखो इंटरफेरेंस हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कंस्ट्रक्टिव, एंड दूसरा हमारे पास क्या होता है डिस्ट्रक्टिव। अगर हमारे यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, दो ऐसी वेव्स आ रही है, मान ली यहाँ पे हमारे पास एक वेव आ रही है, ठीक है, ये दूसरी वेव आ रही है, और यहाँ से ये दोनों वेव्स मिल गई, तो इनका जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा वो हमारे पास थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कंपेरिजन टू अदर। जो दोनों का वेव्स का हमारे पास जो वेव्स का जो हमारे पास सिंपल से कहें एम्पलीट्यूड था, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैं क्या कहूंगा, दिस विल बी नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो ये हमारे पास कौन सी इंटरफेरेंस आएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपनी आ जाएगी यहाँ पर। ओके, तो दिस विल बी नोन एज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मैं आपको बात यहाँ पे कह दूं, व्हाट इज द मीन बाय डिस्ट्रक्टिव, दिस विल बी नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है तो माफ कर देना, कॉन्सेप्ट विल बी ऑल क्लियर। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी वेव आ रही है और एक हमारे पास क्या आ रही है, यहां से एक वेव आ रही है, ठीक, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिंपल सी बातें हो जाएगी, इसका जो हमारे पास एम्पलीट्यूड बनेगा वो दोनों से कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस इंटरफेरेंस को मैं क्या कहूंगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम मैं यहाँ पे क्या दूंगा। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, डिस्ट्रक्टिव एंड क्योंकि कॉन्सेप्चुअली थिंग है, कोई डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखनी, कॉन्सेप्चुअली आपने अगर अंडरस्टैंड कर लिया दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक, अगर आपने डेफिनेशन नहीं भी लिखते हो कोई मसला नहीं है। समरा, बात समझ आ रही है, समरा अब्दुल मजीद, बात समझ आ रही है आपको, आर यू हेयरिंग मी और नॉट, समरा, हाँ इतना लेट करके क्यों आते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस आ गई। अब देखो एक इंटरफेरेंस का हमारे पास यहाँ पे जो होता है दैट वेरी वेरी गुड एग्जांपल, जो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक इंटरफेरेंस होता है जिसमें हमारे पास क्या होती है, एक वेव बनती है, इसका नाम होता है स्टैंडिंग वेव्स। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, स्टैंडिंग वेव्स होती है जो हमारे पास बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास, जब हमारे पास ये वेव्स मिल गई, एक यहाँ से वेव आ रही है, एक यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, वेव आ रही है, और ये हमारे पास जनरेट हो गई, हमारे पास कुछ ऐसी वेव बन गई जो हम आपको, अगर आप उसको दूर से देखोगे ना, कि जो हमारे पास वो चल ही नहीं रही है, वो मूव ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ वेव विल नोन एज डिस्ट्रक्टिव, ओ सॉरी स्टैंडिंग वेव्स, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, नाम का दिया जाता है, ठीक है। अब जहां पे हमारे पास दोनों पॉइंट ऊपर मिल रहे हैं, दो पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, दिस विल बी पॉइंट, तो ये पॉइंट्स हमारे पास, इसको कहा जाता है नोड्स, ठीक है। जहां पे हमारे पास क्या होगा, मीन पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या करिए आ गई, ओके। और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे पास मैक्सिमम जो डिस्टेंसेस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, दिस विल बी नोन एज एंटी नोड, ठीक है, दिस विल बी नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक कितने नोड और एंटी नोड आ रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कितने नोड एंड एंटी नोड्स आ रहे हैं, बता दो। नोड एंड एंटी नोड्स कितने आ रहे हैं, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये वाला पार्ट, 2 एंड नॉट 1 नॉट नहीं, नॉड, NODE नॉड, ओके। तो इस पार्ट को मैं क्या कहूंगा, ये क्या ही बन गया, तो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाता है, नॉट, ओके, एंड दिस विल बी पार्ट, ये जो पार्ट होगा इसको मैं क्या कहूंगी, एंटी
नॉड। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी नॉड, नॉड एंड एंटी नॉड्स। तो ये हमारे पास किस में आते हैं, स्टैंडिंग वेव्स में आते हैं। तो एक यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या आते हैं, दो नॉड्स आते हैं, एक हमारे पास क्या आता है, एंटी नॉड्स आते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया। अब यहां से लेकर देखो, बातें समझ आ रही है। और यहां से लेकर अब देखो एक चीज यहाँ पे आप सुन लो थोड़ा, कि यहां से लेकर यहां तक एक वेव पूरी होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक वेव के अंदर एंटी नोड्स एंड नोड्स कितने होते हैं, बता दो। एक वेव के अंदर यहां से लेकर यहां तक ये पूरी वेव बन रही है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ये पूरी क्या, एक वेव बन रही है। और ये वेव के अंदर हमारे पास नोड और एंटी नोड्स कितने आएंगे, बता दो। थ्री नोड्स एंड टू हमारे पास क्या होता है, एंटी नोड्स आते हैं। तो ऐसे हमारे पास इसमें क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, वेरी वेरी सिंपल, बट कॉन्सेप्ट्स आपको लाजमी तौर पे आना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट इज आर, जो हमारे पास इसके अंदर प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। तो वो जो कॉन्सेप्ट्स है हमारे पास वो है, ठीक है। और हमारे पास अगर एक डेफिनेशन में आपको थोड़ी लिखवा दूं, जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, रिफ्लेक्शन आपसे नोट्स लाजमी तौर पे बनाएंगे, ठीक है। अगर आप साथ में आप लेकर बैठे हो तो अगर जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ अपनी वर्डिंग में आपको बताएं प्लीज। ईमान कौन सा बता दे, ईमान बता दो, ये वाला स्टैंडिंग पेज नोट्स वाला, यस। नोट्स हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जहां पे जो वेव का जो डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन पे, वो हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। और हमारे पास जो एंटी नोड्स होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, जहां पे हमारे पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस हमारे पास होता है, या जो डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन, वो क्या होता है, हमारे पास मैक्सिमम होता है, उसको मैं कहूंगा एंटी नोड्स। ओके, एक वेव के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, तीन और नोड्स होते हैं, दो हमारे पास क्या होते हैं, एंटी नोड्स होते हैं। तो ये हमारे पास बातें किसकी आ गई, स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स में हमारे पास क्या होता है, दो हमारे पास वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते, इंटरफेरेंस करते, उससे हमारे पास क्या बनती है, हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स। और स्टैंडिंग वेव्स आपको दूर से आप देखोगे कि वो हमारे पास क्या होगी, वो चल ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर आपने एक वाटर है, वाटर को आपने क्या किया, एक साइड से आपने फ्लो करा दिया, एक वेव बना दी, दूसरी साइड से हमारे पास क्या आएगी, और वेव आएगी। अगर वो वेव हमारे पास दोनों की जो एम्पलीट्यूड है अगर हमारे पास सेम है, तो वो हमारे पास क्या जनरेट करेगी, एक स्टैंडिंग वेव जनरेट करेगी। ओके, क्लियर बात है सारी सबको। बातें क्लियर है या नहीं है। तो यहां तक हमारे पास क्या हो जाएगी, एक दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर मैं क्या करूं, साउंड हमारे पास क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इस ये जो टर्म बराबर होता है, इसके बराबर होता है, इको के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, व्हाट इज द मीन बाय इको, इको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर हमारे पास जो साउंड है वो हमारे पास क्या कर रहा है, गूंज रहा है, एकदम हमारे पास रिफ्लेक्ट कर रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो दैट विल बी नोन एज इको। ओके, तो इको इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ साउंड। क्लियर है यहाँ तक। इंपॉर्टेंट हमारे पास यही थे, बाकी हमारे पास कुछ इतनी ज्यादा कुछ है नहीं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड दैट विल बी ऑलरेडी डिस्कस, एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गई, ठीक, क्रस्ट ट्रफ हमारे पास क्या होता है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, सारा कुछ डिस्कस करके बैठे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारे पास जो थ्योरी बचती थी वो हमारे पास इतनी थी। बाकी हमारे पास अगर कुछ आपको क्लास में कुछ मसला आ रहा है, कुछ अगर इश्यूज है, या अपनी स्टडीज में कुछ अगर इश्यूज आ रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहे, टॉपिक्स वगैरह, तो आप कह सकते हो, ठीक है। और एक और अनाउंसमेंट, सुबह आपकी एक यूट्यूब के ऊपर क्लास होगी, अगर लाइव क्लास होगी, अगर लेना चाहो तो ले लो। न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड बहुत सारी और सारी चीजें करेंगे यहाँ पर, डिस्कशन होगी, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं एंड उनकी ट्रिक्स वगैरह सीखेंगे। ओके, आ रही बात सुनिए। तो कल वाली अगर क्लास अगर आप लेना चाह रहे हो तो आप ले लेना। मैं और एक चीज जो मेरा यूट्यूब का ग्रुप है, चैप्टर्स कंप्लीट, मतलब इसमें चैप्टर नहीं था, ये जो पार्ट था वो कुछ साउंड से जो बातें थी, ठीक है।
अगर इसका हमारे पास एक एक चीज लेंगे तो वो तो साउंड का यूनिट है, दैट विल बी अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक्स हमारे पास यहाँ पे है, बट इसमें हम क्या किए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहाँ से हमारे पास प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन आते हैं। ओके, बाकी जितनी जो बातें थी हमारे पास साउंड की, एक वेव होती है तो वेव के बारे में जितनी बातें हमें पता होनी चाहिए वो तो हमने ऑलरेडी ऑसिलेशन में डिस्कस कर ली। ओके, वहां पे हमने सारी चीजें पढ़ ली थी। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स थे वहां पे मैंने रहते थे, पहले मैं इसको रिकॉर्डिंग में बनाता था क्योंकि इसमें डायग्राम्स वगैरह बनते हैं तभी इसका एकदम फील आता है, बट अभी वो नहीं हो पाया। ठीक है, बट हाँ कुछ कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पे अच्छे तकरीबन आपसे कॉन्सेप्ट हो चुके होंगे। पहले ग्रुप में टेक्स्ट कर दिएगा, हाँ वो मैं कर दूंगा, बट वो वाला टेक्स्ट मेरे जो यूट्यूब वाला ग्रुप है उसके अंदर आएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास